Hello, use these easy tips to motivate yourself daily. जी हाँ, हमें अपने दैनिक जीवन में खुद को मोटिवेट करने के लिए, खुद को प्रेरणा देने के लिए कई चीजों की रोज जरूरत पड़ती है। अगर ये टिप्स हम रोज सुबह उठते ही अपने काम में लें तो हमारा दिन पूरा एक रिचार्ज होता है। हम एक एनर्जी के साथ काम कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं कम समय में ही। तो जरूरी है छोटे छोटे टिप्स को हम अपनी एक आदत बना ले, एक हैबिट बना ले, जिससे कि हम खुद को पहचान करें और एक अच्छा वर्जन खुद का बन सकें। फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट विल पीपल से। लोग क्या कहेंगे, ये सबसे पुराना और जाना पहचाना एक स्लोगन है। पर लोग क्या कहेंगे ये भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। जी हाँ, हमें वो काम करना है जो हमें मन से, दिल से खुशी दे, ना कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचते हैं, उनके जजमेंट पे, उनके व्यूज पे हमें नहीं जाना है। क्योंकि कई बार लोगों को खुश करने के चक्कर में हम खुद को दुखी करते हैं। वे वो काम नहीं कर पाते हैं जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, या हम जो बनना चाहते हैं या जो पाना चाहते हैं वो हम इसी डर से नहीं करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। सो ये काम हमारा सोचना नहीं है। हमारा काम है मेरा पर्पस क्या है, मैं क्या चाहती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, हम वो सोचें और उस पर काम करें। नंबर 2, फाइट और फ्लाइट। जी हाँ, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, परेशानियां आती हैं। ये हम पे निर्भर करता है कि हम उस परेशानी से भाग जाएं या उसका डट के सामना करें। रन और रिजॉल्व, कि हमको भागना है कि उसको सॉल्व करना है। तो जरूरी है कि हम उस पर काम करें, मेहनत करें और उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकालें। क्योंकि हल तभी निकलता है जब हम उसका कुछ ना कुछ काम करते हैं, उसके लिए कुछ मेहनत करते हैं। भगवान ने ऐसा कोई ताला नहीं बनाया जिसकी चाबी नहीं। ठीक वैसे ही कोई परेशानी ऐसी नहीं है जिसका हल नहीं है। सिर्फ जरूरत है हम क्या डिसाइड करते हैं, हम क्या सोचते हैं। तो हम फाइट करना है कि फ्लाइट करना है, ये आप पे निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या प्रूव करना चाहते हैं या क्या पाना चाहते हैं। नंबर 3, स्टार्ट डूइंग वर्क ऑन प्रॉब्लम्स। बहुत बार होता है कि हम परेशानियों को देख के ही घबरा जाते हैं और जो हमें टैगलाइन दी हुई है, ये तुमसे नहीं होगा, हम उसी पे फोकस करते हैं कि भाई ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो सबसे कठिन काम है, या ये उनसे नहीं हुआ तो मुझसे कहाँ होगा, जब वो ही नहीं कर पाए तो मैं कहाँ करूँगा। इसको, इन सारी बातों को सोचना बंद करें और उस तकलीफ पे, उस परेशानी पे, उस कठिनाई पे काम करना शुरू करें। जैसे हम किसी चीज पे काम करना शुरू करते हैं तो अपने आप रास्ते खुलने लग जाते हैं, हमें राह दिखती है और हम आगे तक पहुंच सकते हैं। हमारा विजन क्लियर हो जाता है और एक रास्ते में एक लाइट हाउस बन जाता है हमारे लिए, क्योंकि हमने उन परेशानियों का हल ढूंढना शुरू कर दिया। और जहाँ हम हल ढूंढने लग जाते हैं तो पूरी कायनात हमें सपोर्ट करती है उस रास्ते तक, उस मुकाम तक, उस मंजिल को पाने के लिए। सो स्टार्ट डूइंग वर्क ऑन इट। लास्ट नंबर इज इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। जीवन का हिस्सा ही है परेशानियां आना जाना, उतार और चढ़ाव। हम सोचें कि आज मैं खुश हूं और कल परेशानी आ जाएगी तो मैं क्या करूंगी, उससे घबराना नहीं है। जब परेशानी आएगी तो मुझे डट के सामना करना है, और जब खुशी आ रही है उसका खूब सेलिब्रेशन करना है। क्योंकि इसी से तो हमारा जीवन है, इसी से हमारे जीवन में खुशियां हैं, इसी से हम सीखते हैं, ग्रो करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऐसा कोई भी दिन नहीं होता या ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिससे परेशानियां नहीं आई या उसके जीवन में सिर्फ खुशियां ही थी। वो चाहे भगवान हो, चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे कोई बड़ा आदमी हो, सबने उतार चढ़ाव देखे हैं। और जीवन भी भगवान ने इसी रूप से बनाया है। ईसीजी की लाइन भी जब तक ऊपर नीचे चल रही है तो हम जीवित हैं। जहाँ वही एक लाइन हो गई, सीधी हो गई, तो इंसान खत्म है। ठीक वैसे ही जीवन का हिस्सा है खुशियां और परेशानी। हमें उसके लिए चिंता नहीं करनी है। जब जो परिस्थिति आए उसके साथ खुशी होइए, आनंद लीजिए और मजा करिए। तो इन सारी चीजों से हम खुद को चार्ज कर सकते हैं, एक मोटिवेट कर सकते हैं और एक एनर्जी बूस्टर का काम करती है जब हम हर चीज का जवाबदारी खुद लेते हैं, खुद आगे बढ़ने के लिए। और हाँ, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकती हूँ। ये लाइन, ये मंत्रा आपको किसी भी मुकाम पे जहाँ तकलीफें आए उससे लड़ने की ताकत देता है। और यही एक पावरफुल सोर्स है, एक एनर्जी है, आपके जीवन का लाइट हाउस बन सकती है। एक लाइन, आई कैन डू इट, अप्लाई इट इन योर लाइफ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।